नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति। स्वागत है आपका मेरा न्यू यूट्यूब चैनल पौराणिक कथाएं एक भारतीय संस्कृति में। मैं आज आप लोगों को जितिया व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ, जो दो बहनों पे आधारित है। बहुत ही सुंदर कथा है, इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को भी पसंद आएगा। और अगर मेरी कथा आप लोगों को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा और बेल आइकन पे जाके क्लिक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारी नई नई कथा की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद। एक गांव में दो बहन रहती थी। एक का नाम सुखिया था, एक का नाम दुखिया था। जो बड़ी बहन थी उसका नाम था सुखिया और छोटी बहन का नाम दुखिया था। लेकिन जैसा जिसका भाग्य था वैसा उसका नसीब भी था। सुखिया जो थी वो बहुत अमीर थी और दुखिया जो थी वो बहुत ही गरीब थी, लेकिन दिल दोनों का उल्टा था। सुखिया का दिल गरीब और दुखिया का दिल अमीर था। दोनों बहन एक ही गांव में रहती थी और दोनों बहन को दो दो संतानें थी, दोनों को दो दो लड़का था। और इधर दुखिया जो थी वो अपनी बड़ी बहन सुखिया के घर में काम किया करती थी और उसके घर से जो भी कुछ मिलता था उसी से अपना जीवन यापन कर रही थी और अपने दोनों बच्चे को भी पाल रही थी। दोनों बहन ने एक दिन सोचा कि इस बार जब जितिया आएगा तो हम लोग दोनों बहन भी जितिया व्रत का कथा भी सुनेंगे और जितिया का व्रत भी करेंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और जितिया व्रत का दिन भी आ गया। जितिया व्रत के एक दिन पहले संजित जिसे बोलते हैं सप्तमी को दोनों बहन गंगा स्नान करके आई और फिर उस दिन खाने के लिए चावल, नौनी की साग सब बनाने लगी। दुखिया क्या कि चावल को साफ करते हुए जो उससे खुद ही निकला वो अपने लिए रख ली और अच्छा चावल अपनी बड़ी बहन सुखिया के लिए बनाई। और नौनी का साग जो था उसका साग बहन को बना के खिलाई और डंठल खुद अपने लिए रख ली। अपनी बड़ी बहन को खाना खिला के वो खुद ही और नौनी साग का डंठल लेके अपने घर को वापस आ जाती है और आके खाना बनाती है। फिर अपने दोनों बच्चे को भी खिलाती है और खुद भी खाती है। दुखिया बहुत थक चुकी थी क्योंकि सुबह से दोपहर तक तो अपनी बड़ी बहन के यहाँ काम की, वहाँ से आने के बाद अपने घर का भी काम करती थी। वो शाम होते होते उसे नींद आने लगी और वो सो जाती है। इधर आधी रात को उसके दरवाजे पर किसी की आहट होती है। कोई दरवाज़ा खटखटाता है जिससे दुखिया का नींद खुल जाता है और वो नींद से में ही पूछती है, कौन कौन? तो उधर से आवाज़ आती है, बेटी मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। दुखिया उठती है और दरवाजे पे जाके जब देखती है तो देखती है एक बूढ़ी औरत है जो भूख से तड़प रही है। वो बोलती है, बेटी मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। तो दुखिया बहुत ही आदर सत्कार के साथ उस बूढ़ी औरत को अपने घर के अंदर ले आती है और बिठाती है। और इधर मन ही मन सोचती है, मैं तो खुद ही का चावल बनाई हूँ और नौनी साग का डंठल, ये मैं कैसे इस औरत को खाने दूँ। फिर वो अब हिम्मत करके उस औरत से पूछती है, माँ मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने का कुछ नहीं है माँ। मैं आज खाना में खुद ही का चावल बनाई हूँ और नौनी साग का डंठल बनाई हूँ, क्या आप वो खाना खाएंगे? बूढ़ी औरत बोलती है, हाँ बेटी जो है मुझे जल्दी से दे दो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। और वो छटपटाने लगती है। ये देख के दुखिया बहुत जल्दी जल्दी खाना परोसती है और बड़े प्यार से उस बूढ़ी औरत के सामने परोसती है और वो बूढ़ी औरत बड़े चाव से उस खाना को खाती है और खाना खा के उठती है। उसके बाद वो दुखिया से बोलती है, बेटी मुझे दिखाई नहीं देता है रात में, मेरा आँख का रोशनी चला गया है, मैं कैसे अपना घर जाऊँ बेटी? तो वो बोलती है, माँ आप मेरे साथ मेरे घर में ही रात को रुक जाओ, सुबह होते ही आप चले जाना। वो बूढ़ी औरत बोलती है, ठीक है। इतना बोल के दोनों सोने के लिए चली जाती है। इधर थोड़ी देर के बाद बुढ़िया को दृढ़ संकट लगता है और वो बोलती है दुखिया से, बेटी मुझे दृढ़ शंका लगी है, मैं कहाँ जाऊँ? तो दुखिया बोलती है, माँ मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, आप घर के किसी कोने में साइड में कर दो। बूढ़ी औरत बोलती है, ठीक है। कुछ देर के बाद वो बूढ़ी औरत दुखिया से बोलती है, बेटी भर भर करूँ या छरछर करूँ? तो दुखिया बोलती है, भर भर ही कर दो। फिर थोड़ी देर के बाद वो बूढ़ी औरत बोलती है, बेटी हाथ कहाँ साफ करूँ? तो दुखिया बोलती है, माँ आप मेरे बाल में हाथ अपना साफ कर लो। बूढ़ी औरत बोलती है, ठीक है।
और बूढ़ी औरत उसके बाल में अपना हाथ साफ करती है। उसके बाल में हाथ साफ करती है तो देखती है दुखिया नींद में है, गहरी नींद में सो रही है। तो वो चुपके से उसके घर से चली जाती है। इधर जब दुखिया सुबह जगती है तो उसको लगता है कि रात में कोई सपना देखे हैं। वो ऐसा सोचती है और फिर अपने सहेली के साथ गंगा नहाने चली जाती है। वो जब नदी में स्नान कर रही होती है और अपना बाल धोती है, देखती है क्या उस जो बाल से पानी निकल रहा वो तो सोना का पानी निकल रहा है। ये देख के गांव की सारी महिलाएं आश्चर्यचकित हो जाती है और बोलने लगती है, अरे तेरे बाल से तो सोने का पानी निकल रहा है। तो दुखिया को लगता है कि अरे रात में तो मैं बोली थी मेरा घर तो पूरा गंदा भरा होगा, मैं नहा के कैसे साफ करूँगी। वो दौड़े दौड़े अपने घर को साफ करने के लिए जाती है तो देखती है कि पूरा घर सोना चांदी हीरा जवाहरात से भरा हुआ है। ये देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और वो इधर सुखिया के घर काम करने भी नहीं जाने लगती है। एक दिन वो अपने बेटे से बोलती है, बेटा तुम मौसी के घर जाओ और वहाँ से तराजू मांग के ले आओ, मुझे इस सोना को तौलना है। तो बेटा अपनी मौसी के यहाँ चला जाता है और अपनी मौसी से बोलता है, मौसी मुझे तराजू चाहिए, मुझे तराजू दे दो। तो उसकी मौसी पूछती है, बेटा क्या तौलना है तराजू में। तो वो बोलता है सोना तौलना है। तो उसकी मौसी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, खाने को अनाज नहीं और सोना तौलेगा। तो बोलता है, नहीं मौसी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मौसी, मुझे सोना ही तौलना है। तो उसकी मौसी को लगता है कि पता नहीं कहीं से लूट के लाया होगा, देखते हैं क्या तौलेगा। और वो चुपके से उस तराजू में गम को चिपका देती है। वो ये जानना चाहती है कि जो भी तौलेगा कुछ तो कुछ जरूर लटक के रह जाएगा, पता चल ही जाएगा कि क्या तौलना है। उधर दुखिया का बेटा तराजू लेके अपने घर पहुंचता है। फिर दुखिया सोना तौलती है और फिर अपने बेटे से बोलती है, बेटा अब तराजू ले जाके मौसी को पहुंचा दो। जब उसका बेटा तराजू लेके अपनी सुखिया मौसी के घर पहुंचता है तो सुखिया दौड़ के तराजू को छीन लेती है और उलट पुलट के देखने लगती है कि क्या तौला है। तो सही में उसको सोना का टुकड़ा दिखाई देता है गम में चिपका हुआ। तो वो आश्चर्यचकित रह जाती है कि जिसको खाने के लिए अनाज नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, वो अचानक से सोना तौलने लगा। क्या बात है, कहाँ से लूट के लाया है। वो अपने बहन के बेटे के साथ उसके घर चली जाती है और अपनी बहन दुखिया से पूछती है, बहन तूने इतना सोना कहाँ से पाया, इतना सुख सुविधा तुम्हारे घर में कहाँ से आ गया। तो उसकी बहन ने उस रात की जो भी उस रात हुई थी, उस रात की सारी घटनाएं अपनी बहन को सुनाती है। तो उसकी बहन सुखिया को भी लगता है कि मैं भी ऐसा करूँगी, इस बार जितिया आएगा तो देख मैं भी बहुत धनवान हो जाऊँगी, मेरे घर में भी सारे सुख सुविधाएं आ जाएंगे। ये सोच के वो अपने घर को चली जाती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और फिर जितिया व्रत का दिन आ जाता है। दोनों बहनें जितिया का व्रत रखती हैं और सुखिया ने जैसी उसकी बहन दुखिया ने की थी उस दिन वो भी वैसा ही की। अच्छे चावल को फटक के फेंक दी और खुद अपने लिए बनाई। नौनी का साग का पत्ता सारा फेंक दी और डंठल अपने लिए बनाई और अपने दोनों बेटों को भी खिलाई, खुद अपने भी खाई। आधी रात को उसी प्रकार उस बूढ़ी औरत भी उसके घर में आई और बोलती है, बेटी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। सुखिया बोली, माँ मैं तो खुद ही का चावल बनाई हूँ और साग का डंठल आप खाएंगी। बूढ़ी औरत बोली, हाँ। फिर खाने के बाद वो वही बात दोहराती है, बेटी मुझे दिखाई नहीं पड़ती है, मैं अपना घर कैसे जाऊँगी। तो सुखिया बोलती है, माँ आप रात में मेरे घर में ही रुक जाओ। तो बूढ़ी औरत बोलती है, ठीक है, और वो सोने चली जाती है। थोड़ी देर के बाद बूढ़ी औरत सुखिया से बोलती है, बेटी मुझे दृक्शंका लगी है, मैं कहाँ जाऊँ। तो सुखिया बोलती है, माँ मेरे घर में बाथरूम नहीं है, आप यहीं किसी कोने में कर दो। तो बूढ़ी औरत बोलती है, ठीक है। कुछ देर के बाद बूढ़ी औरत बोलती है, बेटी हाथ कहाँ साफ करूँ। तो फिर से सुखिया बोलती है, आप मेरे माथा में साफ कर दो, मेरे बाल में साफ कर लो। बूढ़ी औरत बोलती है, ठीक है। और इतना बोल के बूढ़ी औरत उसके बाल में हाथ साफ करती है। देखती है इधर ये सो गई है तो वो चुपके से उसके घर से बाहर निकल जाती है।
सुखिया का नींद जब सुबह खुलता है तो देखती है उसका घर गोबर और कचरा से भरा हुआ है और उसका बाल में भी पूरा कचरा लगा हुआ है। तो वो रोने चिल्लाने लगती है और अपनी बहन के घर जाती है और अपनी बहन से बोलती है, तूने मुझसे झूठ बोला है, मेरे साथ छल किया है, मैं तुझे नहीं माफ़ करूँगी। यह सुन के उसकी बहन सोच में पड़ जाती है। दुखिया बोलती है, नहीं बहन, मैं तुमसे छल नहीं की हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोली हूँ। तो बोली, तुम क्या क्या बोली बहन, तुम क्या की? बोली, तुमने जैसे बोला था मैंने नियम से खाना बनाया, मैंने उसे खिलाया, मैंने उसे बिठाया। तो बोली, बहन तुम छरछर बोली थी अब भर भर कि मैंने छरछर बोली थी? क्योंकि जिस टाइम में वो पूछ रही थी बूढ़ी औरत सुखिया से, तो उस टाइम सुखिया भूल गई थी कि इस जगह पे उसकी बहन ने क्या बोली है। तो बोली, बहन तुम तो गलती यहीं कर दी, तुम्हारे घर में सब सुख सुविधा था, फिर भी तुम अच्छे खाने के जगह खुद ही का चावल खिलाई। तुम्हारे घर में बाथरूम था, फिर भी तुमने रूम में बोली यहीं पे दीर्घ शंका कर लो माँ। तुम्हारे घर में जितने भी सब कुछ थे, तूने कोई भी चीज़ से स्वागत नहीं की। तुम्हारा तो घर में सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी, फिर तुमने उस बूढ़ी औरत के साथ छल किया, इसलिए उन्होंने तुम्हें श्राप देके तुम्हें कंगाल बना दिया। वो बोलती है, नहीं नहीं, तूने मेरे साथ छल किया। बोली, नहीं बहन, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे घर में सारी सुख सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध है, फिर भी तुमने बोला क्या छर छर करो। तो इसलिए वो सोची कि इतना सुख सुविधाएं रहने के बाद भी इसके मन में लोभ है, इसलिए कहता है कि लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ विनाश का कारण होता है। तो मैं बोलती हूँ, सभी से आग्रह करती हूँ कि लोभ ना करें, किसी का हक का ना खाएं, किसी का हक ना छीनें। जिससे क्या होता है कि सामने वाला तो कुछ नहीं, लेकिन देवी देवता नाराज हो जाते हैं। इसलिए आप लोग अपना हक का ही हिस्सा खाएं। और मैं कथा को यहीं समाप्त करती हूँ। इस कथा से यही सीख मिलती है कि लोभ नहीं करना चाहिए और किसी को भी अपने से छोटा ना समझें। और जितिया का व्रत का कथा ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि जितिया व्रत की कथा सुनने से पुत्र दीर्घायु होता है, स्वस्थ होता है। उसका पुत्र जो चाहता है उसका हर मनोकामना जितवाहन बाबा पूरा करते हैं। और इसलिए नियम धर्म से जितिया व्रत भी करना चाहिए और कथा भी ज़रूर सुनना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी कथा को यहीं पे समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले कथा में। तब तक के लिए धन्यवाद।